कीम जो बच्चों मजा मात। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। ये एकदम त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 पढ़ने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग वन शॉट वीडियो में एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोगों को सारे के सारे पीडीएफ जितने भी सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन है पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक शायर हो जाए क्यों ना। वाह वाह। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोले। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों में उड़ान होती है। कैसा था बच्चों? तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये क्लास 11 12 सब जगह इस्तेमाल होता है। अगर आपको इसके बेसिक के बारे में नहीं पता कि कौन कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इसमें, तो इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में मतलब बोला गया है कि ABC एक क्या है, त्रिभुज है। तो कोई भी एक त्रिभुज बनाते हैं। ये ससुरा चल नहीं रहा है, अच्छा चल रहा है, चलो। कोई भी एक क्या है, त्रिभुज है ना। ए नाम दे दिए, बी नाम दे दिए, सी नाम दे दिए। क्या बोला है बच्चों यहाँ पर ही, कौन भी क्या है, समकोण है। कौन भी क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री होता है। यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का हो गया भाई। उसके बाद देखो क्या बोला है, बोला गया है AB = 24 सेंटीमीटर। AB मतलब ये वाला जो दीवार है ये वाला क्या है, 24 सेंटीमीटर है। वेरी गुड। सेंटीमीटर नहीं लिखने से भी चलेगा। BC = क्या है, 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर फिर भी आप लोग लिख लीजिएगा, कोई कोई टीचर काट देते हैं। ससुरा हमारे नंबर हमारे मतलब हमारे कारण आपको नंबर कट जाए, ये हम होने नहीं देंगे, समझ रहे हो ना। तो देखिए उसके बाद क्या लिखा गया है, हम लोग को मान ज्ञात करने बोला है। पहला क्वेश्चन दे दिया गया है ए नंबर का क्या है, sin A, cos A, ये वाला का हम लोग को मान निकालना है ना। तो देखो हम लोग पहले कोई भी एंगल मानते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एंगल मानेंगे। हम लोग दूसरा कलम यूज करते हैं सर जी। पहले हम लोग इधर को देखो, ये वाला अगर कौन ए मानेंगे एंगल, तो इधर वाला हम लोग को क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। सबसे बड़ा भुजा कौन है, ये वाला है, तो एच लिखेंगे। और लास्ट में जो बच गया उसको हम लोग बी बोलेंगे। याद रखिएगा कौन के जस्ट एकदम फेस में जो भी गिरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। और जो बड़ा भुजा होता है उसको हम लोग एच बोलते हैं। और जो लास्ट में बच गया जो भी भुजा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। वेरी गुड, है ना। तो हम लोग को ये पता चल गया। देखो हम लोग को बी का वैल्यू यहाँ पर 24 दिया गया है, पी का वैल्यू यहाँ पर 7 दिया गया है। एच का वैल्यू पता है क्या आप लोगों को, नहीं पता है। कभी भी दो चीज़ का वैल्यू पता हो और एक चीज़ का वैल्यू नहीं दिया गया हो तो एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा बच्चों, ये ला H² = P² + B²। वेरी गुड बच्चों। तो देखो यहाँ पर दिया गया है पी का, पी कहाँ गया, यहाँ पर पी का कितना दिया गया है, 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हम लोग लगा देंगे। वेरी गुड। बी का स्क्वायर, बी कितना यहाँ पर 24 है, तो 24 का स्क्वायर लगा दिए। एच का तो हम लोग के बारे में पता नहीं, अता पता ठिकाना कुछ है नहीं, तो वो यहाँ पर H² लिख दिए। एच देखो स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो वो चेंज हो जाता है। हाँ सही बात है, सबको चेंज हो जाता है। जैसे हाँ 7 का स्क्वायर देखो, 7 सत्ते सत्ते क्या हो जाएगा 49, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। हमें याद है बच्चों, आप लोग गुना करके देख सकते हैं यहाँ पर ही, है ना। हमारा रफ पेपर कहाँ गया बच्चों, आप लोग से काहे पूछ रहे हैं, मतलब छोड़िए। यहाँ पर रफ पेपर मिल नहीं रहा है, रफ पेपर हाँ अच्छा मिल गया। देखिए अगर किसी को किसी में डाउट है, जैसे कि कोई कोरोना काल में पास हुए हैं उसको स्क्वायर के बारे में भी नहीं पता है, हमें पता है आप लोगों को, भावनाओं को चिंता मत कीजिए, हम सारा का सारा डिटेल में बताएंगे। जैसे कि 5 का स्क्वायर भाई 25 कैसे करके लिख दिया सर जी, बताइए। हाँ तो ये वाला हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 × 5, मतलब दो बार 5 गुना 5 करेंगे। 5 का अगर क्यूब लिखा हो मतलब 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे। उसी टाइप से 24 × 24 लिखा हुआ है, इसका मतलब 24 का क्या है, ये स्क्वायर है ना। 24 का स्क्वायर आएगा तो 24 × 24, इसको जब भी गुना करेंगे 576 ही आएगा। देख लीजिएगा आप लोग गुना करके, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अभी इन दोनों को बराबर का बराबर लिखेंगे, रूट चढ़ा है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे सर जी 625 आएगा। सर जी आप तो बड़ी तेज हैं। तेज वगैरह कुछ नहीं है, इतना बार बना चुके हैं कि
कि हमको याद हो गया है। तो देखो यहाँ पर h इक्वल टू, अभी बहुत बहुत बड़ा समस्या आ गया है। ये तो हम लोग जोड़ घटाव करके सब कुछ एकदम मतलब जोड़ जाड़ के ला दिए। अभी क्या करेंगे, हम लोग को रूट निकालने सर जी नहीं आता है, तो क्या है चिंता करते हो सर जी, हम है ना, हम बताने के लिए है यहाँ पर। देखो 625 का अगर आपको रूट निकालने नहीं आता तो क्या करेंगे, सबसे छोटा ये वाला जो नंबर है 625 है ना, 625, सबसे छोटा वाला मतलब जैसे कि 2 का 3 का 4 का कौन सा टेबल में सबसे छोटा वाला में डिवाइड होगा ये। तो देखो 2 3 में नहीं होगा, 5 में होगा, 5 में होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। देहाती में अभी बोल रहे हैं 5 दूनी 10, 5 पचे 25, अरे 5 पचे 25 हो गया सर जी। मतलब यहाँ पर कितना आया, 4 टू 5 गुना 5 गुना 5 आ गया। अभी एक दो कमाल का चीज़ बोलते हैं यहाँ पर, देखो क्या होता है कि यहाँ पर 5 इंटू 5 है ना। अभी हम लोग कैसे करके निकालेंगे, देखो रूट के अंदर जब जोड़ा रहता है, रूट के अंदर क्या है, जोड़ा है, तो जोड़ा जब रूट के बाहर आता है ना तो एक ही गुना होता है। मतलब डबल 5 क्या होता है, जब बाहर आता है तो सिंगल आ जाता है। ये भी डबल 5 क्या हो गया, बाहर आ गया तो सिंगल आ गया। समझ में आया, दुनिया बहुत मतलबी है, इसलिए एक जन को निकाल दिया है ना। 5 इंटू 5 क्या हुआ, ये दोनों क्या हुआ, जब जोड़ा रूट के बाहर आता है तो क्या हो गया, यहाँ पर 1 5 हो गया, जोड़ा बाहर आता है तो 5 हो गया है ना। अभी इन दोनों का चक्कर चला, 5 पचे क्या हो गया, 25 आ गया, हिला ये 25 आ गया। तो h का मान हम लोग को पता चल गया, क्या हो गया यहाँ पर 25 हो गया। यहाँ तक एकदम क्लियर है बच्चों, ओके वेरी गुड। अभी हम लोग को निकालने बोला है क्या है, साइन a का मान, साइन क्या है, a का मान, साइन a का मान निकालने बोला है। तो साइन, भाई साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई क्या होता है, h होता है। और देखो कोस, कोस a का मान निकालने बोला है, कोस a का मान क्या होता है, b बाई क्या होता है, h होता है। यहाँ पर किसी को डाउट है क्या, नहीं है ना। देखो हम लोग कौन ए लिए हैं, इसका मतलब कौन ए ये ला सही है ना। इधर वाला को अगर जाएंगे तो पी कौन है, पी यहाँ पर ही 7 दिया गया है, तो हम लोग 7 लिख दिए। एच का मान अभी निकाले, कितना है 25 है तो 25 लिख दिए। बी यहाँ पर कितना है 24 है तो 24 लिख दिए। और एच अभी निकाले तो 25 लिख दिए। समझ में आया बच्चों, ये हो गया पहला नंबर का आंसर। देखो एकदम सुंदर से नोट्स बना रहे हैं, आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डोंट वरी, मत घबराइए, एकदम इजी है। क्लास 10 का मैथ बनाना सबसे ज़्यादा इजी है सर जी, 100 में 100 सबको लाता है। बहुत सारे स्टेट बोर्ड है, बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि मेरे एक फ्रेंड है, वो कम से कम पता है एलसीएम निकालने नहीं आता था, लेकिन फिर भी क्लास 10th में 99 लाया मैथ में। आप समझ सकते हैं, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस खाली आपसे एक ही चीज़ मांगता है मैथ, वो है रिवीजन। आप कितने बार कौन सा मैथ को कितने बार रिवीजन कर रहे हैं। आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको कौन सा रिवीजन है, आपका रिवीजन को चेक भी करेंगे। डोंट वरी, सारा का सारा चीज़ टेलीग्राम में किया जाएगा, हो सके तो व्हाट्सएप में हम लोग ग्रुप भी बना देंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। आपको अगर मतलब अपना टाइमिंग टेबल बनाने में इशू है, इसके लिए भी हमने ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम पे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, उसके लिए भी टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ है, तो आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे साथ आराम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखो ए नंबर हम लोग बना दिए भाई। बी नंबर का भी क्वेश्चन है, बी नंबर में क्या दिया गया है, बी नंबर में दिया गया है कि कोस सी कोमा कोस सी, सॉरी बच्चों, साइन सी और क्या है कोस सी, है ना। देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का तो फॉर्मूला वही होता है पी बाई एच, और कोस सी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस सी का भाई बी बाई एच होता है। लेकिन यहाँ पर ही थोड़ा सा हम लोग को यूनिक दिख रहा है। क्या यूनिक दिख रहा है, यहाँ पर ही ए फॉर आत्मा है और यहाँ पर ही सी फॉर चुड़ैल है। तो कैसे करके करेंगे सर जी, मतलब यहाँ पर ही थीटा के जगह में तो यहाँ पर ए आ गया है, थीटा के जगह में सी आ गया है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल का सिंपल डायग्राम लिख देंगे, है ना। सिंपल का सिंपल ये वाला डायग्राम लिख देंगे, है ना। यहाँ पर ही ए लिखे, यहाँ पर ही बी लिखे, यहाँ पर ही सी लिख के, यहाँ पर ही डब्बा बना दिए। देखो ए बी में कितना था 24 था, 24 लिख दिया। बी सी में कितना था 7 था, तो 7 लिख दिया। और ए सी में कितना था, यहाँ पर 25 आया था, तो 25 लिख दिए। यहाँ तक समझ में आया। अभी देखो हम लोग यहाँ पर ए लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग कौन ए माने। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कौन सी लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको कौन सी मानेंगे। इधर वाला सामने वाला को हम लोग पी बोलते हैं, सबसे बड़ा भुजा उसको एच बोलते हैं, जो लास्ट में बच गया उसको ससुरा बी बोल देंगे। समझ में आया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद हम लोग आगे करते हैं, देखो क्या होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर ही क्या है कि हम लोग
P का मान कितना दिया गया है 24 दिया गया है तो 24 लिख दिए। H यहाँ पर कितना है 25 है तो 25 लिख दिए। B यहाँ पर कितना है 7 है तो 7 लिख दिए। और H यहाँ पर कितना है 25 है तो 25 लिख दिए। ये वाला हो गया आंसर। देखो A और B एकदम क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिए गए चित्र, एक चित्र दिया गया है यहाँ पर PQR, यहाँ पर देखो PQR एक चित्र दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया गया गाइस, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है इस टाइप से, जहाँ पर ही PQ और क्या है PQ और R है। कौन Q, यहाँ पर कौन Q क्या दिया गया है, यहाँ पर 90 डिग्री है। यहाँ पर देखिए P और Q क्या दिया गया है 12 दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। और इधर देखो बड़ा वाला भुजा क्या दिया गया है 13 सेंटीमीटर हुआ। उसके बाद देखो एक 12 सेंटीमीटर हो गया 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है 10P माइनस कोट R निकालना है। क्या निकालना है 10P माइनस क्या निकालना है कोट R निकालना है। समझ में आया। देखो 10 का फॉर्मूला क्या होता है P बाई क्या होता है B होता है, माइनस कोट का फॉर्मूला क्या होता है B बाई क्या होता है P होता है। तो देखो अलग अलग एंगल हुआ तो दो त्रिभुज बनेगा है ना। हम लोग दो त्रिभुज बना दे रहे हैं ऐसे इस टाइप से। बेसिकली ये रफ में बनाइएगा या फिर आप लोग फेयर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए है ना। देखो सेम यहाँ पर P है, ये वाला Q है, ये वाला R है, ये भी P है, ये Q है, ये R है ना। एक हम लोग किसके लिए ले रहे हैं, एक यहाँ पर P के लिए ले रहे हैं। देखो ये वाला P एंगल है थीटा के लिए तो P के लिए है ना। ये वाला किसके लिए लिए P के लिए लिए हुआ। और एक किसके लिए लिए हम लोग R के लिए है ना, कौन से एंगल R के लिए है ना। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ही PQ यहाँ पर कितना है 12 है तो 12 लिख दिए। PQ यहाँ पर कितना था 12 और यहाँ पर ही दिया हुआ है बड़ा वाला भुजा कितना है 13 है, 13 लिख दिया है ना। अभी हम लोग का सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये कि ये ला तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये ला दिया हुआ है ना, ये ला क्या हुआ है टोटल दिया हुआ है। हम लोग को ओरिजिनल ये ला है, ये दोनों डायग्राम बनेगा है ना। तो क्वेश्चन ये है कि हम लोग को क्या निकालना है P और B निकालना है ना। अभी अगर P के लिए अगर निकालेंगे P के लिए तो इधर वाला P होगा, बड़ा वाला भुजा H होगा और ये वाला क्या हो जाएगा B हो जाएगा है ना। और कौन R के लिए क्या होगा, आगे वाला P हो जाएगा, नीचे वाला B हो जाएगा और बड़ा वाला भुजा क्या हो जाएगा H हो जाएगा। समझ में आया। हाँ तो देखो यहाँ पर ही B दिया गया है, B का मान 12 है, H का मान 13 है, लेकिन P का तो मान दिया गया नहीं है सर जी। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला H² इक्वल टू P² प्लस B²। हम लोग कोई भी मान बैठाते हैं, B का स्क्वायर क्या है यहाँ पर B 12 का स्क्वायर प्लस B सॉरी यहाँ पर हाँ B का वैल्यू 12 दिया गया है। क्या दिया गया है B का वैल्यू 12 दिया गया है। यहाँ देखो P का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है तो P का P ही रहना दिए। और B का वैल्यू यहाँ पर कितना है 12 का स्क्वायर है ना। H का स्क्वायर, H यहाँ पर कितना दिया गया है, H यहाँ पर ही 13 दिया गया है तो 13 का क्या स्क्वायर। तो देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। P का स्क्वायर मतलब कुछ मान नहीं दिया तो P का स्क्वायर ही लिख दिया। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है ना। तो देखो प्लस 144 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 144 हो जाएगा। समझ में आएगा गाइस यहाँ पर है ना। इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा P का स्क्वायर है ना। देखो स्क्वायर है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा P का मान क्या आ जाएगा √25 है ना। नीचे में नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर अभी दिख गया है ना। P क्या आ जाएगा √25 और देखो यहाँ पर ही P का मान निकल गया, क्या निकल गया 5 निकल गया। क्या निकल गया यहाँ पर 5 निकल गया, मतलब QR कितना है 5 निकल गया। यहाँ पर समझ में आया, PR कितना निकल गया 5 निकल गया। हम लोग को बोलना क्या आखिर, हम लोग को और क्या कंसेप्ट था, मतलब हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन निकालने बोला था हम लोग को ये ला 10P माइनस कोट R निकालने बोला था। 10P माइनस क्या निकालने बोला था कोट R है ना। तो हम लोग देखो यहाँ पर कैसे करते हैं। हम लोग को यहाँ पर 10 का वैल्यू यहाँ पर यही वाला चीज़ है। 10 का फॉर्मूला होता है P/B माइनस कोट का फॉर्मूला होता है B/P। देखो P के लिए यहाँ पर क्या रहे, हाँ P के लिए P कौन सा है, P के लिए ये त्रिभुज P के लिए कौन जो थीटा जिसको माने थे, P के लिए ये वाला P कितना मान है 5 दिया गया है तो 5 लिख दिए। और B मतलब बेस मतलब यहाँ पर कितना दिया गया 12 दिया गया तो 12 माइनस देखो कौन R के लिए है ना, कौन R के लिए है ना। तो यहाँ पर क्या दिया B कितना है, B का वैल्यू यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दिए। और 12 P कितना है 12 है तो 12 लिख दिए। देखो अभी क्या करेंगे, देखो 5/12 प्लस में है, 5/12 क्या है माइनस में है। जब भी इस टाइप से रहता है ना गाइस तो दोनों को क्या कर देते हैं ऑटोमेटिकली हम लोग 0 लिख देते हैं। काटेंगे नहीं, काटने से थोड़ा सा गलती दिखता है इसलिए डायरेक्ट हम लोग 0 लिख दिए। तो यहाँ पर ही बन गया टोटली ये आंसर आ गया। ये सारा का सारा PDF आप लोगों को मिल जाएगा, डोंट वरी। तो ये निकल गया
गया 2 नंबर का आंसर। यहीं तक था 2 नंबर का आंसर। समझ में आया? आप इसको बना भी सकते, नहीं भी बना सकते, लेकिन इन दोनों को इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, इन दोनों को बना लीजिएगा, या फिर आप लोग तीनों भी बनाइएगा तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को देखिए और दोबारा लिखिए। तब तक के लिए हम लोग क्वेश्चन 3 को करते हैं। देखो क्वेश्चन 3 में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन 3 में क्या बोला गया है कि साइन जो ए है, साइन ए इक्वल टू 3/4 है। साइन ए इक्वल टू क्वेश्चन 3 में क्या बोला गया है, साइन ए का मान कितना है, 3/4 दिया गया है। देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है P बाई क्या होता है, H होता है। यहाँ पर तो बोल ही दिया गया है, P का मान कितना 3 और H का मान कितना है 4 है। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, B निकालना है। हम लोग को यही फॉर्मूला है ना जी, सब में तो वही यूज़ हो रहा है, P² प्लस H² इक्वल टू P² प्लस B²। यहाँ पर H हम लोग को दिया गया, कितना दिया गया, 4 का स्क्वायर, P का स्क्वायर, P मतलब यहाँ पर कितना दिया गया, 3 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, B नहीं दिया तो B का स्क्वायर ही लिख दिया। देखो 4 चौके क्या आ जाएगा, 16 इक्वल टू 3 तिया 9 प्लस B का स्क्वायर। देखो 9 प्लस में इधर गया तो माइनस में, 16 माइनस 9 इक्वल टू B का स्क्वायर। स्क्वायर है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट लग जाएगा। मतलब यहाँ पर कितना 9 में से 16 गया तो कितना 7 का 7 14 15 16, हाँ 7। तो यहाँ पर √7 लग गया। रूट क्यों लगा, क्योंकि स्क्वायर था तो बराबर के उधर चले गया तो रूट लग गया। यहाँ तक समझ में आया? हाँ। अगर यहाँ पर देखो बहुत जन को यहाँ पर कोई अगर डाउट होगा, अगर किसी को भी डाउट होगा यहाँ पर ही, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो हम लोग 16 - 9 इक्वल टू B का स्क्वायर, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, B² इक्वल टू 16 - 9। कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, दोनों का दोनों केस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ही समझ में आया? देखो B का मान भी हम लोग निकाल लिया। अभी P का मान 3 है, H का मान 4 है और B का मान कितना है, √7 है ना। हम लोग को निकालने क्या बोला है, हम लोग को निकालने बोला है tan A और cos A, tan A और cos A है ना। तो हम लोग निकालेंगे tan A का वैल्यू कितना है। देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है P बाई क्या होता है, B। तो यहाँ देखो P का मान कितना है 3 है और B अभी निकला है कितना, √7। ये ला गया एक ठो आंसर। समझ में आया? उसके बाद देखो cos A है तो cos का फॉर्मूला cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H है ना। तो B कितना है यहाँ पर, B यहाँ पर ही है, √7 आया था तो √7 लिखे। cos की कॉट है, cos ही है हाँ। और H यहाँ पर कितना निकला, H यहाँ पर 4 निकला तो 4 आ गया। ये ला गया आंसर। समझ में आया गाइस? ये ला क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इजी है। आखिर यहाँ पर मतलब डायग्राम क्यों नहीं बना है, आप लोग डायग्राम भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं बना रहा हूँ यहाँ पर ही, आप लोगों को डायग्राम शो करके बना दे रहा हूँ। आप लोगों को नंबर वगैरह एक भी नहीं नंबर काटे, इसके लिए टीचर को ऐसा लिखो कि टीचर को नंबर काटने का मौका ही ना मिले, समझे बाबू। तो देखो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कोई भी लिखते हैं नाम, A B C, वाह कौन भी को हम कौन मान ले रहे हैं ना। देखो इसके हिसाब से ये ला क्या हो गया, P हो गया, ये और ये ला B हो गया, और बड़ा वाला भुजा क्या हो गया, H हो गया। P है ना, P का वैल्यू कितना है 3 है तो 3 बैठा दिए, वाह। और देखो H का वैल्यू कितना है 4 है तो 4 बैठा दिए। और यहाँ पर देखो और यहाँ पर B निकाले कितना, √7 तो √7 बैठा दिए। डायग्राम भी बन गया। ये ला एकदम ईजी है, हाँ ईजी है ना। ओके अभी 4 नंबर पे जाते हैं है ना। कहीं भी दिक्कत आएगा तो एकदम बेझिझक भाई टेलीग्राम ग्रुप में भेज देना क्वेश्चन, मैं देख लूँगा, आप लोगों को क्या करूँगा आंसर भी बता दूंगा सारा का सारा है ना। देखो 15 cot A दिया गया है, क्या इक्वल टू 15 cot A इक्वल टू क्या दिया गया है, 15 cot A का मान 8 दिया गया है। कितना दिया गया है, 15 cot A का मान 8 दिया गया है ना। तो देखो cot A इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। देखो जब भी सटा हुआ रहता है ना, सटा हुआ रहता है, एक ही समान में रहता है, या फिर क्या रहता है कोई भी चीज़ गुना में रहता है, जैसे कि 15 cot A इस टाइप से लिखा हुआ है या फिर इस टाइप से भी लिखा हुआ है, 15 डॉट cot है, जो भी लिखा हुआ है, हम लोग इसको क्या मानेंगे कि मल्टीप्लाई है। क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई मतलब गुना में है। तो बराबर के उधर जब भी जाएगा ना तो वो क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। याद रखिएगा प्लस जब बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस बन जाता है। गुना जब बराबर के उधर जाता है तो भागा बन जाता है। भागा जब बराबर के उधर जाता है तो गुना बन जाता है। और माइनस जब बराबर के उधर जाता है तो प्लस, मतलब चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, गुना भागा में, भागा गुना में, समझ जाइए है ना। तो यहाँ पर सटा हुआ था मतलब गुना में था, इधर गया तो भागा में बन गया। अभी कोट का फॉर्मूला क्या होता है जी, कोट का फॉर्मूला होता है हम लोग का, क्या होता है कोट का B/P होता है। क्या होता है, B/P होता है। देखो B और P दिया गया है ना, हम लोग को क्या निकालना है, H निकालना है। तो H इक्वल टू P² प्लस B² है ना। समझ में आया।
यहाँ देखो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का एच हम लोग को पता नहीं है भाई, पी का स्क्वायर कितना है 15 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी यहाँ पर क्या दिएगा 8 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 आ जाएगा, एच इक्वल टू, है ना। यहाँ पर देखो इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो 5 4 क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 289, शायद ये 14 का होता है चच्चों के 16, नहीं कितना का होता है जी 289, एच यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है ना, यहाँ पर 225 16 16 6 36 17 7 49 17 का होता है, 17 गुना 17 17 7 49 4 9 7 14 15 16 17 18 2, हाँ 289 क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू 289 किसका होता है 17 गुना 17 होता है, कितना होता है 17 गुना 17, तो दो जोड़ा जब बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, दो जोड़ा जब बाहर निकलेगा तो एक 17 बन गया भाई। आप लोग ये देख लीजिएगा कितना में होता है, हम लोग 17 का पहाड़ा में होता है, पता लगा दिया यहीं पर ही पता लगाए कि 17 का पहाड़ा में होता है। उसके बाद देखो उसके बाद क्या है, यहाँ पर ही हम लोग को पता चल गया, क्या क्या पता चला हम लोग को, देखो b का वैल्यू कितना है 8 है, b का वैल्यू 8 है भाई, p का वैल्यू कितना है 15 है, p का वैल्यू कितना है 15, हम लोग h भी वैल्यू निकाली, h क्या निकाल दिया हम लोग 17 है, h कितना है 17 है, ये भी हम लोग पता कर लिए, हम लोग क्या कर लिए पता कर लिए, अरे तेरी ये सब पेन ही चल नहीं रहा यार, है ना, हाँ ठीक है हम लोग पता कर लिए। अभी हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में बोला गया है साइन ए और सेक ए निकालना है, क्या क्या निकालना है साइन ए और सेक ए, साइन ए इक्वल टू और क्या निकालना है बोला गया है सेक ए निकालने बोला गया है ना। तो देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का p बाई एच, और सेक का क्या होता है, देखो कोस का उल्टा सेक होता है ना, तो देखो सेक का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सब याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला सब याद कर लीजिएगा, एच बाई बी होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर याद नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं सारा का सारा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, डोंट वरी, जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं आप लोग वैसे वैसे पढ़ते जाइए, आप लोगों के लिए सुविधाजनक रहेगा। देखो p यहाँ पर कितना आया था हम लोग को 15 आया था, h यहाँ पर कितना आया था 17 है तो 17 लिख दिए, हुआ h यहाँ पर कितना है 17 है तो 17 लिखे, और b यहाँ पर कितना है 8 है तो 8 लिखे, आ गया भाई आंसर एकदम क्लियर। कहीं भी किसी को डाउट, अगर डाउट होगा तो पूछ लें टेलीग्राम पे, है ना। और कुछ बताने रह गया नहीं, हाँ यहाँ पर डायग्राम देखो, डायग्राम में यहाँ पर कैसे करके इधर भाई डायग्राम बनाना पड़ रहा था, उसके बाद ही आंसर आ रहा था, पिछले में यहाँ पर ही डायग्राम बनाए उसके बाद ही आंसर आया, यहाँ भी डायग्राम बनाए फिर भी आंसर आया, डायग्राम बना रहे फिर आंसर आ रहा। लेकिन इधर हम लोग क्या किए, इधर बिना डायग्राम बनाए ही बन रहा है, इधर बिना डायग्राम बना रहे, मतलब डायग्राम बनाए भी नहीं लेकिन फिर भी आंसर आ जा रहा है। उसका क्या रीज़न है, उसका रीज़न है कि सारा का सारा चीज़ में सेम थीटा है, देखो थीटा ए है, थीटा ए है, थीटा ए है, तो मेरे को कोई ड्राइंग बनाने का कोई दिक्कत ही नहीं है, ग्राफ वगैरह बनाने का कोई दिक्कत ही नहीं है, ए है। लेकिन देखो यहाँ पर ही जो 2 नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ पर p है यहाँ पर r है, इसलिए डबल ड्राइंग बनाता, मतलब वहाँ पर डबल थोड़ा सा हम लोग चित्रकला कर दिए, वाह क्या बात है, चित्रकला मतलब ग्राफ बना लिए, है ना। इधर भी देखो ए है, यहाँ पर सी है, थीटा चेंज हुआ इसलिए डायग्राम बनाया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। यहाँ भी डायग्राम बन सकता है, क्यों नहीं भाई डायग्राम बन सकता है, जरूर बना के दिखा दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। देखो क्या बनाएंगे यहाँ पर इस टाइप से एक बना दिए, है ना, ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ए है तो ए का इधर लेके गए, इधर वाला p होता है, ये वाला b होता है, ये वाला h होता है। h का मान कितना है 17 है तो 17 बैठा दिए, p का मान कितना है 15 है तो 15 बैठा दिए, और b का मान कितना है 8 है तो 8 बना दिए, ये ला गया भाई डायग्राम बन गया। कोई दिक्कत है, किसी का भी कोई भी दिक्कत है तो बोल दीजिए भाई, है ना। उसके बाद देखो हम लोग का 4 नंबर का बन गया, अभी 5 नंबर का क्वेश्चन, है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, सेक थीटा यार सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अभी बताइए एक सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है क्या होता है h बाई बी होता है, h बाई क्या होता है b होता है। तो हम लोग को देखो h दिया हुआ है 13, b दिया गया है 12, तो फॉर्मूला क्या होता है h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि जानते हैं 2 वैल्यू दे दिए गए, एक वैल्यू निकालना है। h कितना दिया गया है 13 दिया गया है तो 13 का स्क्वायर, p यहाँ पर नहीं दिया गया तो p का स्क्वायर ही लिख दिया, b का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 12 दिया गया तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है, p का स्क्वायर p का स्क्वायर ही लिखे, 12 का स्क्वायर 144 होता है। देखो प्लस में इधर किया तो माइनस में, तो p का स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, p इक्वल टू देखो स्क्वायर हटा तो यहाँ पर रूट आ गया, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना 5, अभी जोड़ा नहीं लिखने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो यहाँ तक समझ में आया, तो हम लोग को पता चल गया h का मान 13 है, b का मान 12 है और p का मान कितना है 5 है। हम लोग को क्या बोलेगा है शेष सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी मतलब सब का सब ज्ञात करना है हम लोग को साइन का भी ज्ञात करना है, कोस का भी ज्ञात करना है, टेन का भी ज्ञात करना है, सबको का, है ना। तो साइन थीटा का क्या होता है, सबको का साइन का, फिर कोस का ज्ञात करेंगे, फिर टेन का ज्ञात करेंगे, उसके बाद किसका ज्ञात करेंगे, उसके बाद क्या क्या होता है जी, कोसेक होता है, कोसेक थीटा, उसके बाद सेक का तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद कोट थीटा, है ना, कोट थीटा। साइन का फॉर्मूला तो p बाई एच, b बाई एच, p बाई बी, और उसके बाद क्या होता है h बाई पी, और ये ला b बाई पी, है ना। तो यहाँ पर ही हम लोग लिख देंगे स्पीड में, देखो p बटा क्या 5 बटा क्या आ जाएगा 5 बटा 13, b यहाँ पर कितना है 12 बटा 13, यहाँ पर p बाई बी, p कितना है यहाँ पर p 5 है, 5 बटा 12, यहाँ पर h यहाँ पर कितना है h 13 है, और p कितना है 5 है, और b यहाँ पर कितना है b इक्वल टू क्या है 12 है, और क्या p यहाँ पर कितना है 5 है। डिट्टो यही सेम का सेम उतारे p b h, यही सब बस खाली देख देख के लिख दिए, तो आप लोग समझ जाइएगा। कहीं भी दिक्कत होगा तो फिर क्या करेंगे, टेलीग्राम पे आप लोग पूछ लीजिएगा। बार बार बोलते हैं टेलीग्राम का यूज़ कीजिए डाउट के लिए, क्योंकि डाउट आप लोग को हमें मतलब आएगा, ऐसा नहीं है कि सबको को डाउट नहीं आता है, डाउट सब बच्चा को आता है, बस खाली पूछने का देरी है ना। बेझिझक जाके पूछ सकते हैं आप लोग टेलीग्राम पे। ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन समझ में आ गया, वेरी गुड। अभी हम लोग 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। तो बच्चों लोग न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, है ना। न्यून कोण का मतलब वो होता है ऐसा कोण जो कि क्या होता है 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से क्या हो कोण है, उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं, है ना। तो कोण ए तथा कोण बी क्या है, न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से अधिक और 0 डिग्री से कम हो, कहीं भी हो सकता है, 45 30 कुछ भी हो सकता है ना। तो जहाँ cos A इक्वल टू cos B दिया गया, मतलब हम लोग को दे दिया गया, क्या दिया है cos A इक्वल टू क्या दिया गया cos B दिया गया, है ना। cos A इक्वल टू क्या दे दिएगा cos B दिया गया, और दर्शाइए कि कोण A इक्वल टू कोण B है। मतलब हम लोग को प्रूफ करने बोला है, क्या प्रूफ करने बोला है कि कोण जो A है वो बराबर है कोण B का। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो कोई भी एक त्रिभुज बनाए, त्रिभुज बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नाम दे देते हैं ABC, है ना। देखो यहाँ पर ही हम लोग सी क्यों बिठाया, बी क्यों नहीं बिठाया, क्योंकि यहाँ पर 2 जगह एंगल दिया गया है, एंगल 2 जगह दे रहा है, इसलिए देखो बी के हिसाब से ये वाला पी होगा, ये वाला बी होगा, और ए के हिसाब से इधर वाला पी होगा, इधर वाला बी होगा। तो ये सी वाला क्या हो गया 90 डिग्री का बन गया। ये वाला समझ में आया। हाँ, अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो यहाँ तक पूरे समझ में आया, हम लोग इसलिए नहीं लिए। तो सबसे मेन बात आता है आखिर दो कोण, देखो तीनों कोणों का योग आखिर कितना होता है, एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये तो एकदम ये रफ बता रहे बाबू, ये क्या बता रहे हैं हम लोग, रफ चीज़ बता रहे हैं ना, रफ कॉपी में लिख रहे हैं ऐसे ही, है ना, समझाने के लिए लिखा हुआ है। इधर वाला ओरिजिनल है, इधर वाला आप लोगों को लिखना है ना। देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना दिया गया है 180 डिग्री होता है। हम लोग को पता है कि कोण सी कितना है, ये लगा कोण सी का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, मतलब कोण ए प्लस कोण बी और कोण सी कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी, है ना, इन दोनों को क्या आएगा 180 प्लस 90 है, उधर किया तो -90, 180 में से 90 किया तो 90 बच गया। ये समझ में आया कैसे करके हुआ, प्लस 90 था उधर किया तो -90, तो 90 में से 180 घटा तो 90 बच गया, है ना। मतलब क्या बोला गया है, कोण ए और बी को जोड़ेंगे तो क्या बोला जाएगा कि 90 आने वाला है। कोण ए और कोण बी को जोड़ेंगे तो क्या बोला जाएगा 90 आने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है 90 कब आएगा, मतलब देखो इन दोनों को यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कोण ए इक्वल टू कोण बी है, मतलब 90 कब आएगा, इन दोनों को जब बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना कितना भागों में बांटना है 45, क्योंकि 45 और 45 को जोड़ेंगे तभी ना जाके 90 आएगा। मतलब कोण ए का मान भी 45 होना चाहिए और कोण बी का मान भी कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए, जब जाके 90 प्रूव हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। आखिर हम इसको क्यों बताएं, इसके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पहले देखो, है ना, देखो कोस का मान क्या होता है, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला होता है पी बाई होता है एच, सॉरी बी बाई एच होता है, क्या होता है बी बाई एच, है ना। और यहाँ पर देखो कोस का फॉर्मूला फिर से बी बाई एच, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ही ए दिया गया है, कौन ए के हिसाब से पी ये वाला हो गया,
ये वाला क्या हो गया, बी हो गया। तो बी यहाँ पर क्या दिया गया, ए सी दिया गया, तो यहाँ पर लोग ए सी लिख दिए हुआ। और एच, एच यहाँ पर क्या दिया गया है, एच, ये तो सबसे बड़ा भुजा एच है, मतलब क्या है ए बी, ए बी क्या है एच है हुआ। देखो कौन बी, कौन बी के हिसाब से ये वाला क्या हो गया, इधर वाला हम लोग को पी बोलेंगे, इधर वाला क्या बोल देंगे हम लोग, बी बोलेंगे। कौन बी, कौन बी, बी के हिसाब से क्या हो जाएगा, इधर वाला पी, इधर वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। हम लोग ये काम कर रहे हैं, लाल को ले रहे, ए को किसका कर रहे हैं हम लोग, रेड से कर दे रहे हैं ए को, है ना। इधर वाला क्या हो जाएगा, इधर वाला पी हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हुआ, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही कौन बी, कौन बी के लिए क्या है, कौन बी के लिए, कौन बी के लिए इधर वाला हम लोग को बी ढूंढना है, इधर वाला पी बन गया, इधर वाला बी, बी क्या है, बी सी है, तो यहाँ पर बी सी लिख दिए। और एच तो सबको का बराबर है ए बी, तो ए बी। देखो बराबर के नीचे, देखो बराबर के नीचे बटे में क्या है ए बी, बराबर के नीचे बटे में क्या है ए बी, हम लोग इन दोनों को काट देंगे, समझे। इन दोनों को कट गया तो क्या क्या बच गया, ए सी बराबर क्या हो गया, बी सी हो गया। आखिर क्यों काटे, है ना, इसका हम लोग रफ में बताते हैं। देखो आखिर क्यों काटे, तो देखो ए सी है, ए सी बटा ए बी इक्वल टू बी सी है। हाँ देखो ए बी क्या है, भागा में, भागा में, बटा मतलब भागा होता है, हाँ बट्टा मतलब क्या होता है, भागा में होता है। भागा से जब बराबर के उधर जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, गुना में चले गया ए बी, ए बी किस में चले गया, गुना में। तो ए बी कट गया, क्या बच गया, ए सी बटा बी सी बच गया। ये समझ में आया पूरा क्लियर। हाँ उसके बाद देखो, जब दोनों भुजा बराबर हो गया, दोनों भुजा मतलब कौन कौन सा भुजा बराबर हुआ, देखो कौन कौन सा भुजा बराबर हुआ, हम लोग का बराबर हुआ ए सी, ए सी, ए सी और क्या हो गया बी सी। ये जब दोनों भुजा बराबर हो जाता है तब हम लोग क्या बोलते हैं कि कौन ए बराबर है कौन बी का, है ना। जब भी दो भुजा बराबर हो जाता है, कब भी, जब भी दो भुजा बराबर हो जाता है तब हम लोग क्या बोलते हैं, कौन ए बराबर है कौन बी का, मतलब दोनों एंगल भी बराबर हो जाता है। इसके बारे में पूरा आप लोगों को 8.2 और 8.3 एक्सरसाइज में बताया गया है आखिर क्यों बराबर होता है, क्योंकि 1045 डिग्री का मान 1 होता है ना। मतलब 10 का जो थीटा होता है उसका वैल्यू कब 1 होता है, जब पी और बी दोनों बराबर कब होगा, जब 10 थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बारे में हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ अभी जान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ जब दो भुजा बराबर होता है तब क्या होता है, आपस में दो कोण भी बराबर हो जाता है, समझे ना। तो यहीं पर ही हो गया भाई प्रूव्ड। ये ला हो गया तीसरा छठा क्वेश्चन आंसर, समझे। हेलो, तो सबको देखो 7 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 7 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है कि कोट थीटा इक्वल टू 7/8 है। क्या बोला गया है, कोट थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है, 7/8। अभी बताओ कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का तो फॉर्मूला होता है सर जी बी बाई पी होता है। बी का वैल्यू कितना दिया गया है 7 और पी का वैल्यू कितना दिया गया है 8 दिया गया है। तो हम लोग एच का वैल्यू निकालेंगे, किसका निकालेंगे, एच का वैल्यू निकालेंगे। एच का फॉर्मूला कैसे करके निकालते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना। तो पी यहाँ पर कितना दिया गया, पी दिया गया 8 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी यहाँ पर कितना दिया गया 7 का स्क्वायर, 8 8 64 प्लस 7 7 49। ये एच का स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर ही रहने वाला सर जी। तो देखो एच स्क्वायर हटा तो यहाँ पर क्या बच गया, रूट चढ़ गया। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 113 आएगा, शायद 113 आएगा। 9 4 13, 1 3, 9 4 10 और 1 11, है ना। 113 आ गया, समझ में आया, ये ला समझ में आया एच का मान। हाँ उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन ए निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है, क्वेश्चन ए को हम लोग को प्रूव करना है। क्या दिया गया है, 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर क्या दिया गया 1 माइनस साइन थीटा, और बटा में क्या दिया गया क्वेश्चन 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखना बच्चे लोग, अगर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 का 1 लिखे हम लोग, 1 प्लस लिख दिए, है ना। यहाँ पर हम ब्लैक पेन यूज़ कर रहे हैं। देखो साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बाई क्या होता है, पी बाई होता है एच, हुआ, नीचे लिख दिए। बटा क्या होता है 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बाई एच, हुआ। उसके बाद देखो 1 का 1 लिखे प्लस कॉस थीटा का मान क्या होता है, बी बाई एच, और यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान होता है बी बाई एच, है ना। अभी देखो सबसे एक फॉर्मूला, है ना। देखो 1 प्लस, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी एक फॉर्मूला होता है, तो आप लोग शायद पढ़े होंगे। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यूज़, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में, क्लास 9 में, क्लास 10 में भी है ना। तो देखो ये वाला जो हम लोग है इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, और ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए इसको माने थे 1 को, इसलिए 1 का स्क्वायर, माइनस का माइनस बैठा है बी का स्क्वायर, बी का मतलब पी बाई एच का स्क्वायर, बटा
यहाँ पर देखो a+b a-b, इसका भी वही हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस क्या है p/h का स्क्वायर, है ना, सॉरी यहाँ पर b हो जाएगा b/h का स्क्वायर। ये कैसे करके हुआ, a+b और a-b, इसका क्या हो जाता है a² माइनस b²। ये अगर क्लियर नहीं है तो रुको, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, ये अगर क्लियर नहीं है तो तुम लोग टेलीग्राम में पूछ सकते हो। मैं हमेशा सजेशन करता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम का यूज़ कीजिए और टेलीग्राम के द्वारा ग्रुप में जो आप लोग चैटिंग वगैरह कीजिए ताकि मैं भी पढ़ूँ और आप लोगों का डाउट सॉल्व कर सकूँ, है ना। तो देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पर इस टाइप से लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा कर्व करके, है ना। 1 का स्क्वायर ही लिख दिया, है ना। यहाँ पर क्या दिया गया p का वैल्यू यहाँ पर कितना है 8 है, p का वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 का 8 लिख दिए, यहाँ पर होल स्क्वायर चढ़ेगा। और यहाँ पर h यहाँ पर कितना निकाले थे जी, √113 हुआ। उसके बाद देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही बेटा है, उसके बाद माइनस b यहाँ पर कितना दिया गया, b यहाँ पर 7 दिया गया है, कितना दिया गया है 7 दे दिया गया है। उसके बाद देखो √113 ही आएगा क्योंकि h का मान तो सेम है, स्क्वायर हुआ। उसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बराबर देके तुम लोग नीचे लिखते जाना, है ना, बराबर देके तुम लोग नीचे लिखते जाना। मेरा यहाँ पर जगह नहीं है, एक काम करता हूँ नेक्स्ट पेज में बनाता हूँ, है ना, नेक्स्ट पेज में बनाता हूँ। पहले ये थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। लेकिन नोट्स में गाइस एकदम पूरा क्लियर वाइज दिया रहेगा, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स में, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करना, उसके बाद नोट्स डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 8 64, √13 का स्क्वायर। देखो हमेशा याद रखना, कभी भी कहाँ गया वाला पेपर, अच्छा ये तो, है ना, रफ पेपर मिल गया। देखो कभी भी जब भी √13, देखो इसका स्क्वायर करना हो तो हमेशा याद रखना स्क्वायर और रूट कट जाता है और 113 ही आ जाता है, याद रखना हमेशा। जैसे कि √5 का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा और सिर्फ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसी टाइप से देखो √13 और इसका स्क्वायर करना है तो मतलब क्या आ जाएगा 113 आ जाएगा, इसका मतलब, है ना। देखो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, देखो 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा -49, है ना। देखो होल स्क्वायर मतलब एक बार 7 को भी स्क्वायर करेंगे, एक बार √113 को भी स्क्वायर करेंगे, है ना। सॉरी जी, इसका दिख नहीं रहा था, अभी क्लियर दिख रहा होगा। देखो 7 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 7 का स्क्वायर का मतलब होता है इस होल स्क्वायर का मतलब एक बार 7 को भी स्क्वायर करेंगे, एक बार √113 को भी स्क्वायर करेंगे। ये समझ में आया, हाँ। तो देखो √113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आ जाएगा, ये अलग क्लियर है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर बट्टा में 1 दिए, यहाँ पर बट्टा में क्या दिए 1 दे दिए। हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं, है ना। क्वेश्चन में लिख देता हूँ क्या लिखा हुआ था, कहाँ गया, 1 माइनस कितना था सर जी 64, हाँ 1 माइनस 64 बटा ये नहीं था 113 था बटा 1 माइनस क्या था 7 49 बटा 113, शायद 179 था सर, मे बी, हाँ 49 है ना। ये समझ में आया, यहाँ तक था, यही वाला सेम चीज़ उतरा हुआ था। देखो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे, मतलब हम लोग इसको एलसीएम लेंगे, है ना। हम लोग एक ही करेंगे, 1 से इसको घटाएंगे, घटाने के लिए क्या करना पड़ता है नीचे 1 बैठाना पड़ता है, अपने मन से 1 बैठा देते हैं। 113 और 1 को एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा, 113 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 113 आएगा, माइनस 64 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, बटा देखो 113 को 113 1 से एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा, 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 आएगा, माइनस 49 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 49। देखो अभी क्या आ गया है, हमेशा याद रखना ये जो बट्टा है ना, इसको जब भी गुना में कन्वर्ट किया जाता है, क्या किया जाता है गुना में। एक काम करते हैं, इसके आगे पहले बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग गुना में कन्वर्ट करेंगे। देखो 113 और 64 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 113 और 64 को घटाएंगे तो 39 आएगा, 49 आएगा, है ना 49 सॉरी। और 113 और 49 को घटाएंगे तो कितना आएगा 64 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 113 था, 113 बटा इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 64 बटा 113 हुआ। ये सेम उतार दिए, यहाँ पर किसी को डाउट है ना। देखो उसके बाद क्या होता है कि जब भी ये बड़ा वाला जो भागा है इसको हम लोग काटते हैं, जब भी बड़ा वाला भागा को हटाना है तो हम लोग कैसे करके हटाएंगे। देखो हम लोग एक तो डायरेक्ट 113 को काट सकते हैं, नहीं तो फिर क्या करेंगे 49/113 था तो 49/113 लिख दिए हुआ। उसके बाद देखो ये जो भागा है, भागा को हम लोग गुना में कन्वर्ट कर देंगे। जब भी गुना में कन्वर्ट करते हैं तो 113 का क्या हो जाता है ऊपर चले जाता है और 64 क्या हो जाता है नीचे आ जाता है। तो 113 से 113 कट गया, ऊपर नीचे भाई कटता है और क्या बच गया लास्ट में 49। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा, यहाँ भी 1 बच जाएगा। 49 को 1 से गुना करेंगे तो 49 आ गया, 64 से 1 को गुना करेंगे तो 64 आ गया। यही वाला आ गया आंसर।
समझ में आया? किसी को कहीं भी डाउट? उसके बाद देखो और एक क्वेश्चन में क्या यहाँ पर ए नंबर का क्वेश्चन बन गया और एक बी नंबर का क्वेश्चन है। बी नंबर का क्वेश्चन बोला गया है क्या कि कोट कोट या ससुरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, कोट थीटा का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई पी का होल स्क्वायर। देखो बी का फॉर्मूला, बी कितना आया था मान यहाँ पर ही पिछले में बी का मान कितना आया था बाबू? बी का मान 7। हाँ बी का मान कितना था? बी का मान था 7, है ना। और पी का मान कितना था? 8 था। इसका होल स्क्वायर दिया गया। बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 7 का स्क्वायर 7 7 49 और 8 का कितना? 64। यही वाला सेम चीज़ आ गया आंसर। देखो दोनों का दोनों सेम आंसर आया। कहीं पर भी किसी को डाउट है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है 3 cot A = 4। क्या बोला गया है? 3 cot A = 4। देखो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये भागा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? भागा में, बट्टा में आ जाएगा, भागा में, है ना। अभी कोट का फॉर्मूला क्या होता है? कोट का फॉर्मूला होता है बी बाई पी, है ना, बी बाई पी। इसका मतलब हम लोग को पता चल गया बी का वैल्यू कितना है? 4 और पी का वैल्यू कितना है? 3। तो हम लोग क्या करेंगे? एच का वैल्यू निकालेंगे। एच का कैसे करके वैल्यू निकालते हैं? ये वाला फॉर्मूला से h² = p² + b² हुआ। एच का तो वैल्यू पता नहीं है, पी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का मतलब 4 का स्क्वायर हुआ। 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16 और एच का स्क्वायर तो एच स्क्वायर रह गया। यहाँ पर ही थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, है ना। देखो स्क्वायर जब भी इधर आता है तो क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो एच का वैल्यू दोनों को 25 को क्या कितना आता है एलसीएम? 5 × 5 होता है भाई। और जब भी 2 जोड़ा बाहर निकलता है तो 1 5 आ जाता है। हम लोग को पता चल गया एच का मान कितना आ गया? 5 आ गया। एच का मान कितना आ गया जी? 5 आ गया। अभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग को यहाँ पता करना है कि ये सत्य है कि असत्य है ना। तो सत्य या फिर असत्य बात का हम लोग को पता करना है। ये ला आप लोगों को समझ में आ गया। सिर्फ और सिर्फ हम लोग एच मान निकाले और क्या निकाले? बी और पी निकाले, है ना। बी और पी निकाले। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि नहीं भूल ना जाओ। पी का मान कितना है? 3 और बी का मान कितना है? 4 और एच का मान कितना निकाले हम लोग? 5 निकाले। ये ला, है ना। ये ला समझ में आ गया। अभी हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला गया? सत्य या फिर असत्य, मतलब इन दोनों बराबर है कि नहीं, है ना। अगर बराबर हुआ तो सत्य और बराबर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, है ना। तो इधर देखो उसके बाद 1 + tan² A = क्या है? cos² A - sin² A हुआ। देखो 1 माइनस 10 का फॉर्मूला क्या होता है? 10 का फॉर्मूला होता है p/b का क्या होता है? स्क्वायर होता है। हुआ 1 प्लस देखो 10² का फॉर्मूला होता है क्या? p/b का होल स्क्वायर हुआ। उसके बाद देखो cos² है। cos का फॉर्मूला क्या होता है जी? cos का होता है b/h का स्क्वायर माइनस साइन का क्या होता है? साइन का होता है p/h का स्क्वायर हुआ। देखो 1 का तो 1 लिखे सर जी माइनस पी यहाँ पर कितना वैल्यू दिया गया था? पी था 3, तो 3 बटा बी यहाँ पर कितना वैल्यू है? 4, तो 4 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर पी का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया गया? पी का वैल्यू यहाँ पर 3 दिया गया है और बी का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया गया? 4 दिया गया। इसका होल स्क्वायर बराबर बी यहाँ पर कितना आया? बी यहाँ पर 4 है और एच यहाँ पर कितना है? 5 का होल स्क्वायर माइनस पी यहाँ पर कितना देगा? 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। यही वाला इसके लिए मान हम लोग यहाँ पर बैठा दिए पी और एच को देखते हुए। हुआ 1 का 1 लिखे माइनस 3 का स्क्वायर 3 तिया क्या आ जाएगा? 9, 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16 हुआ 1 प्लस 3 का स्क्वायर 3 दिया 9 क्या आ जाएगा? 9 और 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16 हुआ बराबर 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9 और 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 = 25। देखो आखिर अगर इस टाइप से दिया रहेगा, कभी कभार बहुत सारे बच्चे लोगों को डाउट होता है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब भी डाउट क्लियर कर देंगे। आखिर 4/5 का स्क्वायर दिया है या फिर 4² 5 दिया, इन दोनों में अंतर क्या है? देखो होल स्क्वायर का मतलब होता है कि 4 को भी एक बार स्क्वायर करेंगे और 5 का भी एक बार स्क्वायर करेंगे, और इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ 4 को स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16 लिखेंगे और 5 का 5 सेम उतर जाएगा। ये वाला पूरा क्लियर हो गया ना बाबू? हाँ ठीक है, चलो बढ़िया बात है। इधर देखो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये ला समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ही एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम ले लेंगे। 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 को 1 से गुना करेंगे 16 आएगा, माइनस 9 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर इधर देखो 16 एकम क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, प्लस 9 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा बटा देखो 25 25 दोनों सेम मिल रहा है तो 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 ही आएगा। देखो उसके बाद देखो 25 से 25 को भागा दिए, ध्यान से सुनना,
25 से 25 को क्या दिए, भागा दिए, तो कितना बचा, एक बचा, और उस एक को 16 से गुना किए तो कितना आ गया, 16। फिर से सुनना, 25 को 25 से भागा दिए तो कितना आया, एक को 9 से गुना किए तो 9। अभी आप लोग बोलेंगे यहाँ पर हम लोग सेम चीज़ किए, इससे इसको गुना किए तो इसको इससे गुना करके क्या लिख सकते हैं, तो मेरा आंसर है कि नहीं। देखो मैं यहाँ पर शॉर्टकट किया, 16 एकम 16, यहाँ भी सेम चीज़ अगर करता ना तो सेम ही होता। देखो 16 एलसीएम लिए तो 16 आ गया। देखो ये जो 16 हुआ, ये 16 को 1 से अगर भागा देते तो 16 आता, 16 को 1 से गुना करते तो 16 आता, फिर 16 को 16 से भागा देते तो 1 आता, 1 को 9 से गुना करते तो 9 आता। सेम चीज़ सेम फंडा है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर क्लियर वगैरह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी समझ में आ रहा है वो करेक्ट है ना। मतलब करेक्ट है, मतलब कि अगर आप लोगों को भागा और गुना वाला प्रोसेस समझ में आ रहा है तो एकदम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, उससे एकदम तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखो उसके बाद देखो, मतलब यहाँ पर देखो ये बड़ा वाला भागा है ना, ये वाला हर और नीचे हर, दोनों हर हर मिल रहा है तो दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, काट देंगे। उसके बाद 16 को 9 से घटाते तो कितना बचता है 7 हुआ। उसके बाद देखो 16 को 9 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और देखो 16 को 9 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7, और 16 नीचे क्या था 25, ये दोनों मिल गया, मतलब क्या हो जाएगा भाई, प्रूफ। यह क्या है, सत्य है, 110% सत्य है। समझ में आया। बाय द वे 16 और शायद 9 को घटाने से 7 ही आता है, हाँ 7 ही आएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है मेरा भी, लेकिन ये वाला 8 नंबर का हम लोग क्वेश्चन बना लिए हैं। कहीं भी आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, बोला गया है त्रिभुज ए बी सी में कोई एक त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज क्या दिया गया है, ए बी सी। तो हम लोग पहले एक त्रिभुज बना ले रहे हैं, एक त्रिभुज बना ले रहे हैं ए बी सी, जहाँ पर ये बी क्या है, समकोण है। यहाँ पर देखो बी समकोण बोला गया है। यदि 10a = 1/√3, अभी सर जी हम लोग लिख देते हैं 10a बराबर दिया गया 1/√3। अभी देखो यहाँ पर a दिया गया है, a मतलब ये ला, अगर कोण a मानेंगे तो इधर वाला p बन जाएगा, इधर वाला b बन जाएगा, इधर वाला h बन जाएगा। ये देखो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का होता है p/b होता है, तो p की जगह में 1 दिया गया, मतलब p की जगह में कितना है 1 है। b की जगह में √3 दिया गया, मतलब b की जगह में √3 है। h का तो वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। तो कैसे करके फाइंड करेंगे, हम लोग को पता है कि हमेशा एक दो, जब भी 2 वैल्यू दिया रहता है, एक वैल्यू नहीं पता है तो एक फॉर्मूला लगाते हैं, h² = p² + b²। ये एक एक मैथ को बाबू तुम लोग 5 बार रिवीजन कर लेना, ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। कोई किसी किसी का दिमाग तेज होता है वो तुरंत समझ जाता है, किसी किसी का दिमाग क्या होता है, रिवीजन से एकदम तुम लोग को क्लियरिटी आ जाएगा। समझ में आ रहा है। हाँ, रिवीजन के आगे तो भाई सबको झुकता है, झुकना ही पड़ता है सब चीज़ को। देखो h यहाँ पर स्क्वायर के यहाँ पर अगर रूट लगा देंगे, स्क्वायर कभी भी रूट लगा सकते हैं, स्क्वायर उधर जाएगा बराबर के उधर, तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। p की जगह में यहाँ पर क्या है, p की जगह में 1 है तो वो स्क्वायर लगा दिए, प्लस b की जगह में क्या है, √3 है तो √3 का स्क्वायर लगा दिए। देखो h हुआ, देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर √3 कटेगा तो 3 आ जाएगा। मैंने बोला था कि स्क्वायर रूट कटता है तो 3 सेम नंबर उठ जाता है। देखो लिख देते हैं, रूट का रूट लगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। अभी देखो 4 का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैसे करके, 2 × 2 तो जोड़ी मिलेगा तो बाहर आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, मतलब हम लोग को h का मान भी निकल गया, क्या 2 है भाई। यहाँ तक समझ में आया, पूरा क्लियर है ना। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है ए नंबर का क्वेश्चन। देखो ए नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, sin a cos c प्लस cos a sin c। ये ला समझ में आया, कहीं भी किसी को डाउट है ना। ये ला हम लोग को एक निकालना है, ये ला तो भाई कैसे करके हम लोग निकालेंगे, है ना। ये ला ए नंबर हम लोग इधर से एक डंटी खींच दे रहे हैं, और इधर नंबर बी नंबर वाला हम लोग बनाएंगे। बी नंबर में क्या दिया गया है, बी नंबर का cos a cos c माइनस sin a, और क्या दिया गया है sin c। यहाँ से हम लोग बनाना चालू करेंगे, है ना। थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा होगा, अभी भी एकदम क्लियर दिख रहा होगा। उसके बाद देखो ये ला हम लोग बना लिए, है ना। यहाँ पर ये देखने वाला बात है कि यहाँ पर 2 एंगल है, एक ए है एक सी है। तो ए के लिए तो हम लोग एक त्रिभुज बना लिए, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक सी के लिए भी त्रिभुज बनाएंगे, है ना, ताकि हम लोग को समझ में आ जाए, है ना। तो यहाँ पर देखो ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। सबसे बड़ा भुजा का 2 हुआ, ये √3 है, ये क्या है 1 है। सी के लिए कौन सा पी होगा सर जी, सी के लिए आगे वाला पी होगा, नीचे वाला बी होगा, ये वाला क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। पी बी और एच किसको कहते हैं, ये पहला ही वीडियो में एकदम क्लियर बता चुके हैं हम लोग, है ना। तो देखो जिसको भी बेसिक वगैरह में कुछ दिक्कत आ रहा ना, तो उसका बेसिक कमज़ोर है, जड़ कमज़ोर है, तो वो हम लोग का स्टार्टिंग वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पर एकदम पूरा क्लियर के साथ बताया गया है ना। तो यहाँ पर देखो,
यहाँ पर ही साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है P/H गुना कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H प्लस कॉस का क्या होता है B/H गुना साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H हुआ। देखो साइन ए के लिए बोला गया, ए के लिए। अच्छा तो देखो पी यहाँ पर कितना होता है, पी का वैल्यू 1 दिया गया है तो 1 लिख दिए। एच के लिए कितना वैल्यू है 2 है तो 2 लिख दिया गुना कॉस सी का तो ये ला है जी, थीटा सी है मतलब ये ला है ना। बी बोला गया है तो बी कौन सा है 1 है तो 1 लिख दिए। और एच यहाँ पर कितना है 2 है तो 2 लिख दिए। प्लस देखो ए के लिए बोला गया है तो ए के लिए क्या यहाँ पर लिखा है बी निकालना है तो बी कितना है √3 है तो √3 लिख दिए। और एच यहाँ पर कितना है 2 है। हम लोग को बस खाली थीटा देख के करना है। सी इसका मतलब ये रहा है ना। पी कितना वैल्यू है √3 है तो √3 लिख दिए। यहाँ पर एच है तो क्या लिख दिए 2 लिख दिया हुआ। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आ जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा। प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 दूनी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा √3 और √3 कभी भी 2 रूट को गुना किया जाता है, कभी भी 2 रूट को गुना किया जाता है। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल √3 का स्क्वायर रूट कटेगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ में आया बाबू? एकदम कोई भी डाउट है तो पूछ लेना है ना। अभी देखो 4 और 4 इन दोनों को क्या लेंगे हम लोग, अगर एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। 4 से 4 को अगर भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। प्लस 4 को 4 से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4/4, दोनों कटा तो यहाँ पर क्या आ गया 1। एक तो आंसर आ गया जी, इजी तरह से, एकदम ईजी है ना। और एक आंसर निकालते हैं हम लोग, और एक क्या करते हैं हम लोग आंसर निकालते हैं। कौन सा दिया गया है, कोस ए दिया गया है, कोस ए दिया गया है, कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी है ना। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B बाई क्या होता है H होता है गुना कॉस का फॉर्मूला होता है B/H माइनस P/H गुना P/H। ए के लिए अच्छा B बोला है तो B यहाँ पर कितना वैल्यू है √3 है, क्या है √3। H कितना है यहाँ पर 2 है गुना B। C के लिए क्या है B कितना है यहाँ पर 1 है तो 1 दे दिए। H क्या है 2 है तो 2 दे दिए। साइन ए के लिए क्या है, A के लिए यहाँ पर P मतलब क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है H क्या है 2 है गुना साइन सी के लिए √3 है P और H क्या है 2 है। ये ला बस खाली वैल्यू देख के हम लोग यहाँ पर ही बैठा रहे हैं। √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस √3 को √3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अभी देखो एलसीएम वगैरह लेने का कोई दरकार नहीं है, ये भी नंबर सेम है, ये भी नंबर सेम है, इसके आगे प्लस है कुछ नहीं मतलब प्लस है, इसके आगे क्या है माइनस है, तो दोनों कट गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा आंसर। तो एक में 1 आया, एक में 0 आया आंसर। ये पूरे समझ में आया बच्चों? यहाँ कहीं भी किसी को डाउट है तो पूछ लेना। तो चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है यहाँ पर ही देखो त्रिभुज PQR, त्रिभुज क्या है PQR है ना, त्रिभुज PQR बोला गया है। तो हम लोग एक यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बना रहे हैं PQR हुआ। यहाँ पर क्या बोला गया है, कौन Q क्या है समकोण है, कौन Q क्या है समकोण है, समकोण बना दिए सर जी। उसके बाद देखो PR प्लस QR इक्वल टू 25 है, क्या बोला गया है PR प्लस QR इक्वल टू क्या है 25 है। और यहाँ पर क्या बोला गया है तथा PQ इक्वल टू 5 है। P और Q कहाँ है, ये ला क्या बोला गया है 5 है, ये ला क्या बोला गया है 5 है। हम लोगों को क्या निकालना है साइन P cos P और tan P निकालना है। मेन मुद्दा ये है कि हम लोग को 3 ही वैल्यू निकालने बोला है, साइन P इक्वल टू और क्या है साइन cos और tan है ना। cos P निकालना है और क्या निकालना है tan क्या निकालना है P निकालना है, यही 3 निकालना है ना। तो P अगर कौन हम लोग P दिया गया है P के हिसाब से मानेंगे तो सामने वाला P कहलाएगा, इधर वाला H कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा B कहलाएगा, B इक्वल टू 5 है ना। लेकिन यहाँ पर और एक दे दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन, हम लोग को तो B पता है, H हम लोग को पता नहीं है भाई, और हम लोग को क्या पता है P भी हम लोग को पता नहीं है, QR भी पता नहीं है और PR भी पता नहीं है। तो हम लोग को एक इक्वेशन दे दिएगा यहाँ पर ही, देखो इक्वेशन एक दे दिया गया। तो हम लोग इसी से तिगड़म वाला आइडिया लगाएंगे और हम लोग करेंगे कुछ ऐसा धमाल कि बन जाएगा ये क्वेश्चन तुरंत है ना। मतलब इधर देखो कैसे करके PR प्लस QR इक्वल टू 25 दिया गया। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, कोई एक को एक साइड करेंगे है ना। देखो
पी आर को क्या करेंगे, पी आर को पी आर ही रहने दिए, क्यू आर प्लस में उधर गया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया, चले गया, क्या हो गया, माइनस में चले गया, ऐसे ही रहने देंगे हम लोग। बन गया भाई इक्वेशन 1, क्या बन गया भाई, इक्वेशन 1 बन गया। अभी हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, एच वाला फॉर्मूला, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या, बी का स्क्वायर। देखो हम लोग को तो पता है भाई एच का मतलब क्या है, पी आर है, तो देखो पी आर, एच का मतलब क्या है, पी आर है, तो पी आर का वैल्यू कितना दिया है, 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पर क्या लिखे, 25 माइनस क्यू आर का क्या, होल स्क्वायर, स्क्वायर देखो पी यहाँ पर क्या है, पी क्या है, यहाँ पर क्यू आर दिया गया है, तो क्यू आर ही लिख दिए, क्यू आर का स्क्वायर प्लस बी यहाँ पर तो हम लोग को पता है भाई 5 का स्क्वायर, तो 5 लिख दिए। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर किसी को नहीं पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो मैं बता दूं कि ए स्क्वायर प्लस कि माइनस होता है जी, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला होता है ना। कभी कभार इसको आगे और बीच वाला को पीछे कर दिया जाता है, लेकिन बात सेम है ना। यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस क्या होता है, क्यू आर का स्क्वायर है ना, माइनस क्या बोलेंगे, 2 गुना 25 गुना क्यू आर। क्यों लिखे पता है, 2 गुना ए बी, 2 गुना ए गुना बी है ना, बराबर देंगे, बराबर दिए यहाँ पर ही है ना, यहाँ पर नहीं हट रहा इसलिए, क्यू आर का स्क्वायर दिए प्लस 5 का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पर क्लियर, देखो 25 का स्क्वायर मतलब क्या आ जाता है, 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर मतलब क्यू आर का तो ही स्क्वायर हो गया। राइटिंग थोड़ा सा बाबू मेरा ख़राब है, थोड़ा मैं सुधारने का ट्राई करता हूँ। 25 गुना 2 कितना हो जाएगा, 50 बटा क्यू आर इक्वल टू, देखो क्यू आर का तो क्यू आर का स्क्वायर ही लिखे प्लस 25 लिख दिए। ये इक्वेशन पूरा का पूरा दिया गया है, यही वाला मैं पूरा का पूरा लिखा हूँ है ना, तो यहाँ पर देख लो है ना। देखो बराबर कहाँ है, यहाँ पर देखो बराबर है, ये ला कुछ नहीं है, बराबर है इधर है ना। देखो बराबर के इधर क्यू आर प्लस में है, बराबर के उधर क्यू आर क्या है, प्लस में है, तो दोनों क्या हो गया, कट गया। और जो जो नहीं कटा उसको हम लोग ऐसे लिख दिए, 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25। समझ में आया, हाँ। उसके बाद देखो 625 क्या है, माइनस क्यू आर को क्या करेंगे, उधर लेके जाएंगे, माइनस क्यू आर क्या है, माइनस में है, उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस क्यू आर हो गया, हुआ। देखो 25 क्या है, प्लस में, इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया, तो 25 क्या हो गया, माइनस में आ गया, हुआ। 625 में से 25 गया तो कितना बच गया, 600 बच गया। इधर 50 क्यू आर है ना। देखो 50 गुना में, इधर गया तो क्या हो जाएगा, भागा में चले जाएगा, तो क्यू आर इक्वल टू 600 बटा क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 0 से 0 कटा, 5 का पहाड़ा में काट दो बाबू, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 आ जाएगा। क्यू आर में यहाँ पर काट नहीं रहा हो, 12 आ जाएगा। क्यू आर कितना आ गया हम लोग का, क्यू आर यहाँ पर ही आ गया 12, क्यू आर कितना आ गया 12, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्यू आर इक्वल टू क्या आ गया, 12, मतलब हम लोग पी का मान हम लोग को निकल गया है ना। तो समीकरण 1 में हम लोग पी आर का मान लिखेंगे, 12 से 25 को घटा देंगे तो पी आर आ जाएगा। क्यू आर का मान अगर डालेंगे यहाँ पर ही तो घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी आर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में क्या, किसका मान रखने पर, क्यू आर का मान रखने पर, हुआ, रखने पर, हुआ। तो देखो समीकरण 1 क्या है, ये ला है पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर है ना, पी आर इक्वल टू 25, सॉरी 25, हाँ 25 माइनस क्यू आर है ना। तो यहाँ पर देखो 25 का 25 उल्टा, क्यू आर यहाँ पर कितना है, 12 है, तो 12 बैठा दिए, हो ना। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये ला एक आया, ये ला एक आया, हुआ। और यहाँ पर ही हम लोग क्या बैठा दिए, यहाँ पर ही 13 बैठा दिए। तो मेन हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को तो मेन ये ला निकालना है, यहाँ पर ही मेन हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ही शायद तुम लोग को दिखा नहीं होगा, देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, समीकरण 1 में क्यू आर का मान बैठाएं, ये क्यू आर का मेन मान बैठाएं, तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर है ना। तो क्यू आर क्या है, क्यू आर का मान कितना है, 12 है, तो 12 बैठाएं, इन दोनों को घटाएं तो 13 आ गया। दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो बाबू, इसके बाद से मैं सारा का सारा बंदोबस्त कर दूंगा अपना, है ना। तो देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग को तो मेन यही वाला निकालना है ना। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई क्या होता है, एच होता है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई क्या होता है, बी होता है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, साइन देखो पी का मान कितना हो गया, 12 आ गया भाई। एच यहाँ पर कितना है, 13 है, तो 13 लिख दिए। बी का मान कितना है, 5 है, और एच कितना आया हम लोग का, 13 आ गया। पी यहाँ पर कितना है, 12 है, और यहाँ पर देखो एच बी कितना है, यहाँ पर 5 है। तो ये तीनों का तीनों आंसर निकालना था, हम लोग आंसर निकाल लिए हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन बाकी है 11 नंबर, जिसमें से हम लोग को सत्य और असत्य बताना है, उसका कारण भी देना है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन में दिया गया है
टेन ए का मान हमेशा एक से कम होता है। तो टेन ए का जो मान होता है, यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है, यहाँ पर देख लो। टेन 0 डिग्री का 0 होता है, 10 30 डिग्री का 1/√3 होता है, 10 45 डिग्री का 1 होता है। ये जो डिग्री वाला है ना, इसके हम लोग एक्सरसाइज 8.2 में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, इसके आगे पढ़ेंगे, एक्सरसाइज नेक्स्ट वाला में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया गया, क्या कोई भी 10a का मान 1 से कम होता है? तो बात है असत्य। क्यों? क्योंकि देखो √3 जो है ये 1 से क्या है, अधिक है, 1 से अधिक है। हम लोग अगर √3 को अगर तोड़ेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो समझे, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो ये 1 से क्या है, अधिक है। तो इसका मतलब है कि ये असत्य है, 1 से भी अधिक हो सकता है मतलब पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर है ना। उसके बाद बी नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखो। कौन ए किसी मान के लिए सेक ए इक्वल टू 12/5 होता है ना। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो। सेक ए का जो मान है ना, ये 12/5 होता है कोई भी कोण के लिए। क्या 12/5 हो सकता है? तो हम लोग इसको एक डायग्राम के मदद से समझते हैं। देखो, ये हम लोग बना दिए कोई भी एक डायग्राम, है ना। यहाँ पर ही हम लोग ए दिए, बी दिए, ये ला क्या दिए, सी दिए, ये ला 90 डिग्री का कोण दे दिए, है ना। अभी हम लोग को क्या बोला है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक का फॉर्मूला होता है भाई क्या होता है, H/B होता है। यही वाला होता है सर जी, H/B से। तो देखो H का मान कितना है, 12 है। H का मान हम लोग 12 दे दिए। इधर वाला अगर करेंगे तो ये P हो जाएगा, ये ला B हो जाएगा, ये ला H हो जाएगा, हुआ। हाँ, H का मान क्या हो गया, ये ला पेन चल नहीं रहा है, थोड़ा सा रुको, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये 12 बन जाएगा, है ना। और बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 5 है, तो 5 है ना। बी का वैल्यू 5 है ना। तो देखो, बड़ा वाला जो भुजा है, बड़ा वाला भुजा का नंबर क्या है, सबसे हाईएस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा है। छोटा वाला जो ये जो दोनों, इन दोनों के कंपेयर में बड़ा वाला भुजा का मान ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो 5 से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सत्य है, क्योंकि क्या है, इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण क्या है, अन्य भुजा से बड़ा होता है, समझे। क्योंकि विकर्ण क्या है कि अन्य भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ पे डबल विकर्ण लिख दिया है ना। तो उसके बाद देखो तीसरा नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर सी, है ना, क्या लिखा गया है, कौन ए के कोसेसेंट के लिए प्रयुक्त होने वाली एक संक्षिप्त रूप है। कौन ए के लिए नहीं होता है, ये क्या होता है, कौन ए किसके लिए, तो कोसाइन के लिए होता है, कोसेसेंट के लिए नहीं होता है। तो ये क्या है, असत्य है। चौथा नंबर, डी नंबर का क्वेश्चन, कोट और ए का गुणनफल है, ये भी असत्य है। कोट क्या है, ये गुणनफल नहीं है, ये क्या है, कोटेजेंट है ना। उसके बाद देखो 5 ई नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 होता है। तो हम लोग क्वेश्चन में ये भी असत्य है, कैसे करके पता लगाएंगे, एक इससे डायग्राम बनाते हैं इसका, है ना। तो इधर देखो यहाँ पर ही देखो साइन थीटा का मान क्या दिया गया, 4/3 दिया गया है। तो साइन थीटा का मान क्या दिया गया है, 4/3 दिया गया है। साइन थीटा का मान क्या होता है, P/H। हाँ, तो H का वैल्यू यहाँ पर 3 दिया गया है, H का वैल्यू 3, और P का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया गया है, 4। सोच लीजिए कि ये वाला P है, तो P का वैल्यू देखिए, बड़ा वाला भुजा है तो बड़ा वाला भुजा का भाई वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, ये छोटा वाला भुजा है तो इसका कम होना चाहिए। लेकिन इसमें उल्टा केस हो गया है, 4 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, मतलब यहाँ पर क्या है, ये वाला असत्य है ना। तो यहाँ भी मैंने असत्य लिख दिया, असत्य क्योंकि क्या है, असत्य क्योंकि विकर्ण अन्य भुजा से क्या है, बड़ा होता है। समझ में? योर क्वेश्चन नहीं मजा आया।